नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड के 2 लाख युवाओं की हो गई है बल्ले बल्ले। 2025 में मिलने जा रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार ने भी कर दिया है बहुत बड़े ऐलान। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता ने मैया सम्मान योजना को झारखंड के विकास में बाधक बताया। कहा कि इसी में फंसी रहेगी सरकार। तो चलिए झारखंड की सभी बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बहुत बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में 2 लाख युवाओं की हो गई है बल्ले बल्ले। 2025 में मिलने जा रही है बहुत बड़ी खुशखबरी और सरकार ने भी ऐलान कर दिया है। दरअसल श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कह दिया है कि वर्ष 2025 में 2 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दे करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसे लेकर के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आपको बता दें, मंत्री झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित स्किल स्टेक होल्डर्स कनेक्ट के अवसर पर अपने संबोधन में ये बातें स्वयं कह रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं का कौशल विकास सामाजिक जिम्मेदारी है। और आपको बताते चले कि मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य व देश में आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में कौशल विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि युवाओं की वास्तविक क्षमता व प्रतिभा की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सके। कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों और नियोक्ताओं ने उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुकूल कौशल विकास प्रशिक्षण पर जोर दिया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीजीएल पेपर लीक के लिए जेएसएससी और परीक्षा एजेंसी जिम्मेदार। जिस एक्सपर्ट्स ने पेपर किए सेट, उसका पति ही परीक्षार्थी। एसआईटी जांच का खुलासा। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। और आपको बताते चले कि रिपोर्ट में कहा गया है कि छापा खाने से लेकर के रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा की चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतार करके ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर के ट्रेजरी के अंदर गए, जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इन्फोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी नेता ने मैया सम्मान योजना को झारखंड के विकास का बाधक बता दिया है। कहा कि इसी में फंसी रहेगी सरकार। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की करारी हार हुई है। बीजेपी नेता लगातार अपनी हार के कारणों को जानने में जुटी है। सारठ में रणधीर सिंह को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उदय शंकर सिर्फ उर्फ चुन्ना सिंह से हार का सामना करना पड़ा। आपको बताते चले कि रणधीर सिंह झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हार की एक बड़ी वजह परंपरागत वोटरों के बिखराव को मानते हैं। और भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता सब पूर्व विधायक का मानना है कि सरकार द्वारा लाई गई मैया सम्मान योजना हार का एक मुख्य कारण है। सरकार की इस योजना की वजह से राज्य की आधी आबादी का वोट भारतीय जनता पार्टी से दूर चला गया। और बीजेपी नेता ने कहा कि झारखंड में मैया सम्मान योजना के कारण विकास प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि जो भी पैसा है उससे या तो विकास हो सकता है या फिर महिलाओं को पैसा दिया जा सकता है। अगर सरकार विकास कार्य करती है तो महिलाओं को पैसे नहीं दे पाएगी, और अगर पैसे देगी तो विकास नहीं हो पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे से संविधान और बाबा साहेब के खिलाफ नफरत झलकता है। रांची में बोले गुलाम अहमद मीर। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 16 विधानसभा सीट जीतने के बाद झारखंड कांग्रेस ने आभार समागम का आयोजन किया। इसके तहत पार्टी अपने प्रदेश से लेकर के जिले तक के नेताओं का आभार जताएगी। इस कार्यक्रम के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने अमित शाह पर अंबेडकर विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे से संविधान और बाबा साहेब के खिलाफ नफरत का भाव झलकता है। कांग्रेस के समागम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश प्रभारी और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि हमने भले ही 2019 में अधिक सीटें नहीं जीती, लेकिन जो सफलता हमें मिली है वो भी कम नहीं है। राज्य की 6 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर हम जीतते जीतते हार गए। अगर इन 6 सीटों में हम जीत जाते तो परिदृश्य कुछ और होता। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जिन विधानसभा सीट पर हमारी हार हुई है वहां ही गहन समीक्षा हो रही है। और आपको बताते चले कि कांग्रेस के आभार समागम में गुलाम अहमद मीर ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने
वाले गृह मंत्री से आज पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है। गुलाम अहमद मीर ने हाथ उठा करके सभी कांग्रेस नेताओं से यह प्रण करवाया कि वह गांव-गांव जाकर के इस लड़ाई को तेज करेंगे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से की जनजातीय और कृषि विश्वविद्यालय की मांग। झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से राज्य में विश्व स्तर की जनजातीय विश्वविद्यालय एवं पलामू के लिए कृषि विश्वविद्यालय की मांग की है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह मांगे की है। और आपको बताते चले कि आम बजट 2025-26 को लेकर के वित्त मंत्री ने बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में झारखंड सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाग लिया था और इस बैठक में झारखंड सरकार के सचिव प्रशांत कुमार भी शामिल थे। और आपको बताते चले कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की तरफ से पलामू के लिए कृषि विश्वविद्यालय की मांग की गई है, ताकि इस सूखाग्रस्त इलाके में विकास दर को बढ़ाया जा सके। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय के बनने से नव युवकों को रोजगार भी मिलेगा और केंद्र सरकार से झारखंड में एक विश्व स्तरीय जनजातीय यूनिवर्सिटी की भी मांग की गई है। गुमला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग की गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि झारखंड आदिवासी बाहुल्य इलाका है, इसीलिए यहां जनजातीय यूनिवर्सिटी की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के संयुक्त संसदीय समिति का गठन, झारखंड से 2 सांसद शामिल। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन बिल संयुक्त संसदीय कमेटी को भेज दिया गया है। इस कमेटी में देश भर के 22 सांसदों को शामिल किया गया है, जिसमें से 13 सांसद राज्यसभा के लिए गए हैं। संयुक्त संसदीय कमेटी में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम और लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत को शामिल किया गया है। पलामू संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहीं लोहरदगा संसदीय सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। संयुक्त संसदीय कमेटी द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद पूरे मामले में पार्लियामेंट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर निर्णय लिया जाएगा। और सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा करेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद इस रिपोर्ट को संसद को सौंप दिया जाएगा। और सांसद विष्णुदयाल राम आज पलामू लौट रहे हैं। उन्होंने कमेटी में शामिल करने के प्रति देश के प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रति आभार व्यक्त किया है। झारखंड से एक चौंकाने वाला न्यूज सामने आ रहा है, जहां पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर के आरोपी जेएलकेएम के नेता को भेजा गया जेल। दरअसल खूंटी जिले में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने खूंटी के कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र गांव निवासी जेएलकेएम नेता लक्ष्मण पाहन को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक जेएलकेएम नेता पर एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप है। छात्रा द्वारा विरोध करने पर धमकाने का भी प्रयास किया गया था। छात्रा एवं परिजनों की शिकायत के बाद जरियागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेता लक्ष्मण पाहन को गिरफ्तार कर लिया गया। और जरियागढ़ थाना प्रभारी राजू कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। और आपको बताते चले कि जरियागढ़ थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि एक छात्रा अपने परिजनों के साथ थाना पहुंची थी। छात्रा ने लिखित शिकायत कर बताया कि क्षेत्र में समाज सेवा करने वाला एक नेता लक्ष्मण पाहन उसे 3 सालों से परेशान कर रहा है। जब वह 11 साल की थी, उस वक्त से साथ छेड़छाड़ करते आ रहा है। घटना की जानकारी परिजनों को दी थी, लेकिन उस वक्त परिजनों ने छात्रा को ननिहाल भेज दिया था। वहां भी वह बीच बीच में आकर के उसके साथ छेड़खानी करता था। इसके बाद परिजनों ने उसे सख्ती से समझाया तो छात्रा से छेड़छाड़ बंद कर दिया, लेकिन 2 साल बाद वह रांची भी पहुंच गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने बयान में बताया कि आरोपी ने उसके साथ कभी गलत नहीं किया, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ जरूर करता था। अफीम की खेती को लेकर के एसपी की सख्त हिदायत, का ग्राम प्रधान और मुखिया दे पुलिस का साथ। दरअसल जिले में बढ़ती अफीम की खेती पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। साल दर साल अफीम की खेती का दायरा लगातार बढ़ने के बाद खूंटी पुलिस इस वर्ष सख्ती से कार्यवाही की तैयारी में है। और एसपी अमन कुमार अड़की प्रखंड क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, मुखिया, पंचायत सेवक, चौकीदारों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अफीम की खेती को नष्ट करने और अफीम उगाने वालों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। एसपी ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि नशे के खिलाफ चल रही
इस मुहिम के साथ रहे, अन्यथा पुलिस कार्रवाई करने को बाध्य होगी। और आपको बताते चले कि जिले की खूंटी, मुरहू, अड़की, सायको और मारंगदा थाना क्षेत्र के लगभग सभी पंचायत के गांव, जंगल से लेकर के नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर अफीम की खेती लगाई गई है। स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट के अनुसार जिले में विगत वर्ष की तुलना इस वर्ष भी लगभग 10,000 एकड़ से अधिक जमीन पर अफीम की खेती लगाई गई है। झारखंड से और एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां पर स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, एक छात्र की मौत और हादसे में 24 बच्चे जख्मी, बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा। दरअसल गढ़वा जिले में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में बस में सवार एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। और घटना मेराल थाना क्षेत्र के संगवरिया गांव में हुई है। स्कूल की छुट्टी के बाद छात्रों बस घर पहुंचाने जा रही थी। रास्ते में ही घुमावदार सड़क पर एक बाइक बस के सामने आ गई। बाइक सवार को बचाने में बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। दुर्घटना में पतरिया गांव के रहने वाले राम पाल के बेटे राजू कुमार पाल ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। आपको बताते चले कि वह क्लास 8 का छात्र था। घायल विद्यार्थी का प्राथमिक इलाज मेराल स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। घंटे भर लड़ते रहे 2 हाथी, 1 एकड़ फसल बर्बाद, मौके पर जुटी लोगों की भीड़, शोर मचाने पर हाथी जंगल में भागे। दरअसल सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी प्रखंड क्षेत्र के बागड़ी में 2 जंगली हाथी ने करीब 1 घंटे तक लड़ाई होती रही और इस लड़ाई को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हाथियों की इस लड़ाई के दौरान करीब 1 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। दूसरी ओर 22 जंगली हाथियों का झुंड पहुंचने से ग्रामीण दहशत में है। फसलों को रौंद करके हाथियों ने किया बर्बाद। झुंड लोहरदगा से घुसा गांव में। दरअसल 22 जंगली हाथियों का झुंड भरनो प्रखंड के सूपा महुआ टोली गांव के आम बगीचा में घुसने से ग्रामीण दहशत में है। ये जंगली हाथियों का झुंड बीती रात लोहरदगा में भंडरा क्षेत्र के भरनो प्रखंड में घुसा था।